हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेमर टेमन रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल्बे रिएक्शन। मैं पहले ही बता चुकी थी आप लोगों को, ये दो रिएक्शन जो है सो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में नीट और जेई में आता ही है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है, इसका रिविजन करते रहना है। तो चले, आज हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? कॉल्बे रिएक्शन। तो स्टार्ट करें। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी रिएक्शन, क्योंकि ये फिनॉल का केमिकल रिएक्शन है, तो हमको लेना क्या होगा? सबसे पहले फिनॉल। ये रहा हम लोगों का फिनॉल। फिनॉल जो है सो कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। क्या करता है? कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिनॉल में से ये H हटाना पड़ता है। ये H हटाने का काम करेगा कौन? तो बेस। कोई बेस जो है जो क्या देगा? OH आयन देगा। और वो जो OH आयन होगा वो इस H से रिएक्शन करके क्या करेगा? इसके साथ साझा करके वो H2O बनाएगा। एंड H2O वाटर ग्रुप में वो H2O निकल जाएगा, तो फिर ये रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा? बेस लेना है क्या? NaOH, जो हमें क्या देगा? OH आयन। यही देगा ना, NaOH, इसीलिए लेते हैं ना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? तो बनेगा हम लोगों का सोडियम फिनॉक्साइड। बन गया फिनॉक्साइड। यहाँ O पे माइनस, Na पे प्लस। ठीक, ये रहा। आगे बात समझ में? अब इसको क्या करना है हम लोगों को? किसके साथ इसका रिएक्शन करना है? फर्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन करवाना है हम लोगों को CO2 के साथ। और सेकेंड स्टेप में क्या करवाना है हम लोगों को? क्या लेना है? H प्लस चाहिए, जो मिलेगा किससे? वाटर से। इसे हम एसिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्या चाहिए हमें? H प्लस लिखा रहेगा तभी समझ जाएंगे क्या एसिडिफिकेशन हो रहा है, और नहीं तो H2O रहेगा। ठीक है, और बनेगा क्या? सेलिसाइलिक एसिड। आगे बात समझ में बच्चों? क्या बनेगा? सेलिसाइलिक एसिड। ठीक, ये तो हो गया हम लोगों का शॉर्ट। अब हम लोग क्या समझेंगे? मैकेनिज्म। जब मैकेनिज्म समझते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाता है और कभी भूलते नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर मैकेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेना क्या है हमें? फिनॉल लेना है। इसको हम ऐसे करके दिखाएंगे, ये O, यहाँ H। ठीक, ये बॉन्ड जैसे था वैसे ही इसका रिएक्शन करवाना है। किसके साथ? NaOH के साथ, जो हमें देगा क्या? OH माइनस। चूंकि क्या है, ऑक्सीजन पे ऑलमोस्ट क्या रहता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है। ये यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, OH पे माइनस चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, हाइड्रोजन को। जब ये हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, यानी ऑक्सीजन इससे अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा एंड इस पे प्लस आ जाएगा चार्ज, ये H2O के रूप में निकल गया। अब क्या हो गया? यहाँ O, जिसपे क्या है? माइनस। मालूम है, हम लोग इसे पिछले क्लास में भी पढ़े थे। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल में क्या होता है? ये रिजोनेंस दिखलाएगा। तो क्या होगा? ये बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन जो है, तो ये बॉन्ड अपना आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फेंकेगा तो ये ऑक्सीजन जो है सो इसके ये पूरा करवाने के लिए क्या मतलब, इसका बॉन्ड कंप्लीट करवाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। जब ये यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों? यहाँ से तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ये माइनस, रिजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड जैसे था वैसे ही है। आगे बात समझ में? अब इसका क्या करवाना है हमें? CO2 के साथ रिएक्शन करवाना है।
किसके साथ? CO2 का। CO2 का रिएक्शन स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये C रहा, यहाँ O डबल बॉन्ड, यहाँ O डबल बॉन्ड, यही होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है एंड ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा रहा। अब ये पे यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा। किसको दिया? कार्बन को दिया। जब कार्बन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दिया तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया हम लोगों का? देखो, जब कार्बन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दिया तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन तो हमें 5 ठो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन का क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन एक तो खींच लिया। जब ये यहाँ से एक तो इलेक्ट्रॉन अपना खींच लिया तो यहाँ पे तो आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया C, यहाँ डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ गया O पे माइनस चार्ज, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये दोनों अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, एक कार्बन का एक अपना लेके इधर आ गया तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, एंड ये आ गया, कार्बन का भी बैलेंस कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। यहाँ मालूम है जितने भी कर्व होते हैं वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन मान लो हम यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि अभी इसका हमको काम है, इसलिए इसको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, अपना सेक्रीफाई करना पड़ेगा। क्यों? इसका एरोमेसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे ये बॉन्ड ये नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। ठीक, तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना सेक्रीफाई करेगा। ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब यहाँ पे अगर एरोमेसी कंप्लीट हो गई तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, खींचेगा ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब कौन सा स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया वापस यहाँ O पे आ गया वापस माइनस चार्ज। ठीक, यहाँ H प्लस है और यहाँ O पे क्या है, माइनस है, तो एक ही स्टेप में दिखा सकते। ये अपना हाइड्रोजन यहाँ दिया, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो यहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे एरोमेसी कंप्लीट होगा इसका। एंड तो ऑक्सीजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। एंड ये हाइड्रोजन तो अब प्लस के रूप में घूम रहा है, यहाँ पे माइनस है, तो ये यहाँ पे आके इसमें अटैच हो जाएगा। होना चाहिए ना, इसको 2 स्टेप में दिखाया, एक स्टेप में। इस हाइड्रोजन का तो काम यही होगा ना, जहाँ निगेटिव है वहां पे जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा O, ये H जो जुड़ा है यहाँ H, इसका वापस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब देखिए, अब हमको क्या करवाना है, अब कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ क्या करवाना है, एसिडिफिकेशन करवाना है। क्या करवाना है, एसिडिफिकेशन। इसके लिए क्या चाहिए, चाहे या तो H प्लस लिखा रहेगा और नहीं तो क्या रहेगा, H2O यहाँ लिखा रहेगा। एसिडिफिकेशन नहीं भी तो समझ जाना चाहिए जो एसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक, एसिडिफिकेशन हुआ तो H यहाँ आके जुड़ा, यहाँ पे O के पास आके H जुड़ा एंड यहाँ C डबल बॉन्ड O, OH, ये बॉन्ड जैसा था, ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक, अब बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पर ही क्यों जुड़ता है, क्योंकि जब यह प्लस R इफेक्ट के कारण रिजोनेंस दिखलाता है तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां पे तो रिएक्शन वही होगा। एंड दूसरा कारण क्या है, ये हाइड्रोजन सॉरी ये ऑक्सीजन एंड इधर का ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन एंड अगर यहाँ ऐसे दिखा दो, ये OH यहाँ डाल दे, ठीक है, और यहाँ डाल दे O डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये ऑक्सीजन एंड इस हाइड्रोजन के बीच क्या रहेगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड रहता है। कौन सा बॉन्ड रहता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड रहता है। इसके कारण ये लोग क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ऑर्थो पोजीशन से अटैच रहते हैं। इसीलिए कोई भी रिएक्शन जब होता है तो ज्यादातर ऑर्थो पोजीशन पे ही होता है। पहला रीजन क्या था, रिजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा
पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। एंड दूसरा क्या है कि H और इस O के बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण ये दोनों के बीच H बॉन्ड बनता है, जिसके कारण ये अपने तरफ इसको खींच के रखता है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे ही बनता है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लें क्या होगा। पहले तो क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस NaOH के साथ, बेसिक NaOH के साथ करवाएंगे, जो हमें क्या देगा, OH आयन देगा। ठीक है, OH आयन के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाता है ना, फिनॉक्साइड। जब फिनॉक्साइड बनाएगा तो फिर क्या होगा, ये रिजोनेंस दिखलाएगा। रिजोनेंस दिखलाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फेंकेगा। अब यहाँ का खाली हो गया है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा। हाँ, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो इसके कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बन गया, इसका डबल बॉन्ड बन गया ना, तो इसका माइनस चार्ज हट जाएगा। अब यहाँ इस पोजीशन पे आके किसका हम करेंगे, किसका इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम CO2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। ये CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, देखिए CO2 के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। एंड कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंसी होती है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए इस पे आ गया माइनस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, ये आ गया यहाँ। एंड ये जैसा था वैसा ही था। अब हमको चूंकि दिखलाना है कि यहाँ पे और क्या कैसे रिएक्शन होगा, इसलिए यह तो सब जगह मालूम ही है कि जितना कर्व है कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अब हाइड्रोजन को बाहर जब निकाल दिया तो चूंकि इसकी एरोमेसी कंप्लीट नहीं है, तो स्टेबल नहीं है, तो एरोमेसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन अपना सेक्रीफाइस दिया। हाइड्रोजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दिया। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो फिर इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। एंड जब इस पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन के पास जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, OH बन गया। एंड जब यहाँ इसका एरोमेसी कंप्लीट हो ही गया है तो फिर ये डबल बॉन्ड क्या बनाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेता है। जब वापस अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वापस इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, बन गया। अब इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एसिडिफिकेशन में हमें लेना क्या है, H+ लेना है। H+ के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस बन गया, जिसकी हमें जरूरत है, जो बनता है फाइनल रिजल्ट सैलिसाइक्लिक एसिड। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।